ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 इस कालखंड में होने वाले सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य महाराज वृषभ के लिए छठे भाव में यानी कि जहाँ पे तुला है वहाँ पर प्रवेश करेंगे और यहाँ पे वो नीच के अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य अपने आप में बहुत विशेष ग्रह हैं और एकमात्र ग्रह हैं जो निरंतरता से राशि बदलते हैं। मतलब कि आप देखेंगे तो हर महीने के मध्य भाग के आसपास ही बदलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे 17 अक्टूबर को आ रहे हैं तो जितना मुझे याद है पिछले साल भी 17 अक्टूबर को आए थे, उससे पहले भी 17 अक्टूबर को ही आए थे। वो कभी कभी लीप ईयर्स में इधर उधर हो सकता है, लेकिन यूजुअली 1 डिग्री ही चलते हैं वो रोज़ के। तो एक निरंतरता से राशि बदलते हैं और एकमात्र ग्रह हैं जो महीने के मध्य भाग में आपको राशि बदलते दिखेंगे। उन्हीं से संक्रांति होती है। मकर संक्रांति कब होती है? जब सूर्य मकर में आते हैं। तो इसलिए सूर्य का गोचर अपने आप में विशेष होता है, कई त्योहारों के लिए भी विशेष होता है और ज्योतिषीय प्रभाव तो उसका होता ही है। सूर्य ज्योतिष में राजा की उपाधि उनको प्राप्त है। सरकारी कार्य हो, सरकार हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, हड्डियाँ हो, आपकी गुडविल हो, आपकी पावर हो, अथॉरिटी हो, नाम हो, फेम। खैर फेम के लिए नहीं, लेकिन अथॉरिटी, नेम, फेम के कारक हैं, सेकेंडरी कारक है, लेकिन आपका नेम कितना है, आपके नाम की पहचान कितनी है, पिता के कारक, बॉस के कारक, प्रमोशन के कारक, कितनी चीज़ों के कारक हैं। तो उनका गोचर बदलता ही है चीज़ों को। यहाँ पे नीच के भी हो रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट होगा। खैर मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो आता ही है। अभी रिसेंटली शुक्र की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने समझाया था अच्छी तरह से। और यहाँ पे उनकी युति 24 तारीख तक बुध के साथ है, तो बुध आदित्य योग बन रहा है, और 27 तारीख तक मंगल के साथ है जो उनके मित्र हैं, और राहु की दृष्टि भी है। तो इन सभी चीज़ों का काफ़ी प्रभाव रहेगा और इस प्रभाव का आंकलन ही करने का हम प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, तो इसी मनोकामना के साथ इस विवेचन का जो एक आरंभ है वो हम सूर्य देवता के एक मंत्र के साथ करेंगे। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। छठा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, और इवन नीच के सूर्य तो यहाँ पे और भी शुभ प्रभाव देते हैं। शास्त्रों ने कहा है ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। शत्रु हंता भी इसको कहीं कहीं कहा गया। व्यक्ति अपने सामर्थ्य से लक्ष्मीवान होता है। तो सूर्य का हाँ ये होता है कि छठे घर के सूर्य आने के ना आपके शत्रु भी होंगे। अब ऑब्वियसली अगर शत्रु बढ़ते हैं तो उनको टैकल तो करना होता है, या उसमें भी एनर्जी जाती ही है। पर यह है कि हाँ छठे घर के सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं। छठे घर के सूर्य अगर नीच के हैं तो आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था उसको पूर्ण करवा सकते हैं। छठे घर के सूर्य अगर नीच के हैं, आपका कोई केस चल रहा था उसको सॉल्व करवा सकते हैं। और छठे घर के सूर्य अगर नीच के हैं तो इवन आपका अपना जो बल है उसको इतना बढ़ा देंगे कि आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर जाएंगे, मतलब कि किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो छठे घर के जो सूर्य हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देंगे आपको। 2-3 चीज़ें नेगेटिव भी होंगी, मैं बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल तो छठे घर के सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाना चाहिए। सूर्य अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके चौथे घर के स्वामी हैं और यहाँ पे छठे घर में आ रहे हैं। तो आपका कोई प्रॉपर्टी का केस बहुत टाइम से चल रहा था। अब यहाँ पे बुध भी है तो लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, और यहाँ पे मंगल भी है जो 12वें घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही थी। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी बिक सकती है, लिखा पढ़ी के काम जो प्रॉपर्टी के अटक रहे हैं,
कोई केस प्रॉपर्टी का अटक रहा था वो आगे बढ़ेगा, और प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी चीज़ें अड़चन दे रही थी वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बुध यहाँ पे साथ में बैठे हैं सूर्य के, और सूर्य छठे घर में है, जैसा मैंने कहा लीगल कार्रवाइयों को पूरा करते हैं। तो आपका कोई लेट्स से कोई लीगल कार्रवाई में पैसा अटका हुआ था या कोई अदरवाइज आपकी पेमेंट फंसी हुई थी, तो वो पेमेंट आपकी यहाँ पर वापस आ सकती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और छठे घर के जो सूर्य हैं वो कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बुध पंचमेश भी हैं और बुध कारक भी हैं स्टडीज़ के, तो स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे अति लाभपूर्ण स्थिति मिलने वाली है, यानी कि आपको लाभ मिलेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, कंपटीशन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होने वाला है। तो बहुत शुभता यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी दिख रही है। यहाँ पे वो मंगल के साथ हैं और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो 12वें घर के स्वामी है, कोई आपका विदेश का काम अटक रहा था, स्पेशली एम्बेसीज आदि का, मानिए वीज़ा का ही, क्योंकि जब अब किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वीज़ा चाहिए होता है। कई कंट्रीज़ ऑनलाइन वीज़ा भी देती है, पर कहीं ना कहीं एम्बेसी का रोल तो आता ही है, सरकार का रोल तो आता ही है। तो यहाँ पे आपका कोई विदेश से संबंधित सरकारी काम अटक रहा था वो यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। और मंगल क्योंकि सप्तमेश भी हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच किया होगा और सप्तम से 12वें में है, अब आपका लेट्स से कि बिजनेस में कोई सरकारी काम अटक रहा था, कोई सरकारी पेनल्टी आप पे थी या कोई सरकारी बाधा थी, कोई बंधन था, कोई नोटिस था, कोई आपका लाइसेंस आपको नहीं मिल रहा था, कोई आपने कोई परमिशन मांगी हुई थी वो नहीं मिल रही थी, तो उन कार्यों को प्राप्त करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है और सूर्य नीच के हैं, यानी कि अब नीच के सूर्य हैं तो सीधे तरीके से काम नहीं होते। आज भी हमें पता ही है कि भले ही हम कितना भी बोल लें कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा खिलाना ही पड़ता है, ये सत्यता है, हम सब गुजरते हैं उस चीज़ों से। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ इस प्रकार की चीज़ें करके आपका सरकारी कार्य पूर्ण हो जाए। हाँ, क्योंकि सप्तमेश मंगल हैं जो अपने से 12वें में है, यहाँ पे नीच के सूर्य के साथ हैं, और आने वाले टाइम में मंगल दोष बहुत लंबा चलने वाला है, तो मैरिड लाइफ पर तो इसका अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत भयंकर लड़ाई झगड़े होंगे, और क्योंकि छठा भाव इन्वॉल्व है, बुध इन्वॉल्व है, तो कुछ लोगों का डाइवोर्स की तरफ भी मन जा सकता है। जिनका सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा था ना, उनका डाइवोर्स की तरफ मन जा सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश यहाँ पे हैं, अभी मैंने दिखाया नहीं कि पंचम में नीच के शुक्र भी चल रहे हैं। पंचमेश छठे घर में नीच के सूर्य के साथ और मंगल के साथ, जो अपने आप में उग्रता है, और ये सारे ग्रह राहु से दृष्ट हैं। तो जो रिलेशनशिप में भी हैं उनकी भी बहुत बड़ी दिक्कत, यहाँ पे तो भयंकर लड़ाई झगड़े और ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। छठे घर के सूर्य अगर अकेले होते तो रोग के लिए उतने बुरे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कुछ अचानक से रोग भी आ सकते हैं। मैंने कहा अकेले होते तो बुरे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है जो अच्छा नहीं है, और बुध भी है जो अच्छे नहीं। हाँ, एक अच्छी चीज़ है, 12वें घर के स्वामी है मंगल, तो लेट्स से कोई डिजीज़ का कुछ इलाज मिल ही ना था, पुरानी डिजीज़, उसका इलाज मिल सकता है, ये अच्छा है। लेकिन अदरवाइज कुछ रोग यहाँ पर अचानक से उभर कर सामने आ सकते हैं, जिसकी मैं चर्चा अंत में करूँगा। एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है, क्योंकि सप्तम से 12वां भाव इतने सारे ग्रहों से प्रभावित है और राहु की दृष्टि, इसमें से एक सूर्य हैं जो अच्छे नहीं होते, और बुध का प्रभाव भी रोग का होता है, और मंगल जैसा मैंने कहा कि सप्तमेश ऑलरेडी अपने से 12वें में है, और राहु का प्रभाव, सडनली आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, आपके लाइफ पार्टनर को कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। करियर में इसका थोड़ा अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि छठा घर करियर का एक भाव होता है। यहाँ पे सूर्य आगे भले ही नीच के हैं, लेकिन वो मंगल के साथ बैठे हैं और राहु की दृष्टि है। अगर आपकी प्रमोशन, ये नई प्रमोशन के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन लेट्स से कि आपकी प्रमोशन बहुत टाइम से रुक रही है, कि भाई बोल देते हैं हर महीने कि बस फाइल पे साइन होना है, बस बॉस का, बस ऊपर से एक बार मेल आना है। अगर ऐसा कहीं था ना, मैं फिर से कहूँगा नई प्रमोशन के चांसेस केवल सूर्य, बाकी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सूर्य की बात करें तो नहीं। लेकिन अगर अटक रही थी प्रमोशन, कि भाई आपको पता था मिलने वाली है लेकिन बस अटक रही थी, तो वो प्रमोशन यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है, ये एक अच्छी चीज़ है। कॉम्पिटिशन्स के लिए तो मैंने कहा ही बहुत अच्छा है।
बिजनेस में भी खर्चे बहुत होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा बदलाव का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि सप्तम से 12वें में सप्तमेश भी है, सूर्य भी है। अगर आपको अपने बिजनेस में कोई नई मशीनरी, कोई नए प्रोडक्ट्स, कुछ नया इक्विपमेंट्स लाने हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। और क्योंकि राहु का प्रभाव छठे घर पर है, और छठा भाव क्या है, ये अपने आप में राजयोग देने वाला भाव है। मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को। कर्म से भाग्य और भाग्य से कर्म भाव है। तो ये राहु का प्रभाव ये बताता है कि सडनली आपको उन चीज़ों में लाभ मिल सकता है जिसमें आप प्रयत्न कर रहे थे। आपका डिटर्मिनेशन लेवल बढ़ेगा, आप बहुत एक्टिव भी रहेंगे और बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे। तो कुछ चीज़ों पर इसका अच्छा प्रभाव आ रहा है, वहीं कुछ चीज़ों पर इस गोचर का नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। शत्रुओं की बात करूंगा, देखिए अपनी शत्रुओं की संख्या मत बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे एक ना व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाता है जब सूर्य छठे घर में होते, मंगल भी है। तो क्या होता है ना कि व्यक्ति को लगता है मेरे को कोई हरा नहीं सकता। वो ठीक है, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है आपको कोई हरा नहीं सकता, ये तो सत्यता है। पर समय सबका एक समान तो ना रहा है। समय ने तो अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटाई है। मैं कई बार बताता हूँ ना, मैंने अब ज्योतिष में इतना समय हो चुका है, मैंने उन लोगों को ज्योतिष की सच्चाई या ज्योतिष की सत्यता मानते हुए देखा है जो एक टाइम में ज्योतिष और ज्योतिषियों दोनों को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। समय जब आता है ना, तो मैं और ये भी बोलता हूँ कि जब समय बुरा आता है तभी ज्योतिष समझ आती है, अन्यथा तो ज्योतिष कुछ भी बोलते हैं मजाक ही लगता है या लोग उपहास उड़ाते हैं। लेकिन जब समय बुरा आता है तो ज्योतिष समझ आती है अच्छी अच्छी तरह से, और अच्छे अच्छे लोगों को समझ आती है। तो यहाँ पे अपने दुश्मनों को बढ़ाने का प्रयास ना करें। जरूरी नहीं कि सूर्य हमेशा ही यहीं पे रहेंगे और मंगल हमेशा ही यहीं पे रहेंगे, तो अपने शत्रुओं की संख्या मत बढ़ाइए। कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा, अपने कलीग से थोड़ा सा बच के रहिएगा। और क्योंकि ये सारे ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। और खर्चे आपके बहुत बढ़ने वाले हैं, कई चीज़ों पर खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। सेहत की बात करें तो पेट के भयंकर रोग, एसिडिटी, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, भयंकर बीपी की प्रॉब्लम, अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय, एक पात्र में जल, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ दें। महादेव का लाल चंदन से विलेपन करें। महादेव को गुड़ के मिष्ठान का भोग लगाएं। एक घी का दिया अर्पण करें। फिर शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। और सूर्य देवता का एक मंत्र है ओम नित्य नंदाय नमः, इसका 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।